आर गोइंग टू टॉक अबाउट फीफा, और आपको पता है बड़ा मेरा दिल था कि मोरक्को जीत जाए। चलो इजिप्ट तो नहीं जीत सका, लेकिन मोरक्को भी नहीं जीत सका। और कल टू बी वेरी ऑनेस्ट मोरक्को ने they were in a very defensive kind of mode, so and definitely France was the better team. अच्छा, उस दिन वाले मैच में आपको पता है ज़ाहिर है हमने भी एक सोशल मीडिया स्टोरी भी की थी, जहां जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी, उन्होंने भी कहा कि ये तो इजिप्ट हैज बीन रॉब्ड ऑफ इट, उनका ये कहना था। लेकिन बाज़ जो मेसी के फैंस हैं उन्होंने कहा भाई आपने ऐसा टर्न अराउंड किसी टीम का देखा जो अर्जेंटीना ने किया, और वी डोंट टेक इट अवे फ्रॉम देम एट ऑल। मतलब कमाल की टीम है, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस। नहीं कर इतनी वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी नहीं थी, लेकिन दैट इज देयर आर्ट कि वो हारता हुआ मैच भी टर्न अराउंड कर लेते हैं, इसीलिए तो वर्ल्ड चैंपियंस हैं और उन्होंने करके दिखा दिया। अच्छा जी, अब नजरें हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबलों पर, जहां दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। हर मैच नॉकआउट मरहले का है, यानी शिकस्त का मतलब है आउट ऑफ द टूर्नामेंट, फौरी इखराज। जबकि एलिमिनेटर्स जिनको हम क्रिकेट टर्म्स में कहते हैं, फातिह टीम ज़ाहिर है जो है वो आगे जाएगी और फतह टीम को टाइटल के मज़ीद करीब लेकर चली जाएगी। रात का खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, मोरक्को को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। रात 1 बजे मैच हमारे वक्त मुताबिक शुरू हुआ था। फ्रांस ने इब्तिदा ही से मैच पर गिरफ्त अपनी मजबूत रखी और दूसरे हाफ में 2 गोल करके कामयाबी अपने नाम की। मोरक्को ने भरपूर मुज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन फ्रेंच दिफा जो था ना, डिफेंस और अटैक के सामने खातिर खा मौके जो हैं वो पैदा नहीं हो सके। बेसिकली दे डिड नॉट रियली हैव अ चांस। और एम्बापे मैंने क्या कहती हूँ, पता नहीं क्या कहती हैं, बस एम लगा देना बापे से। मैं कहती हूँ बापे। हाँ बस वो भी ठीक है ना। अभी जिसने एम और पी साथ कर दिया उसका हम क्या कर सकते हैं। तो जिनकी हम बात कर रहे हैं उन्होंने एक बार फिर अपनी जो क्लास है ना, स्पोर्टिंग क्लास, वो साबित करते हुए अहम किरदार अदा किया। और जबकि उस्मान, अब इसका नाम क्या है पूरा, अच्छा अब फ्रंटल फोर की बड़ी बातें हो रही हैं, पूछ रही हूँ उस्मान वर्ड की बड़ी बातें हो रही हैं। उस्मान डेम्बेले, यस डेम्बेले, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और इस कामयाबी के साथ फ्रांस मुसलसल एक और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जहां इसका मुकाबला आज रात का स्पेन और बेल्जियम के दरमियान होने वाले क्वार्टर फाइनल की फातिह टीम से होगा। ऑलराइट, अच्छा समझ में आया? नहीं, सो देयर इज अ मैच बिटवीन स्पेन एंड बेल्जियम, और उसमें से जो जीतेगा वो फ्रांस से टकराएगा इन सेमीफाइनल। करेक्ट, दैट वाज फेयरली इजी। सो ईदर इट्स गोइंग टू बी स्पेन और इट्स गोइंग टू बी बेल्जियम। दूसरी जानिब मोरक्को का शानदार सफर जो है अपने अख्ताम को पहुंचा, लेकिन एटलस लायंस ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी जुर्रतमंदाना कारकर्दगी से शायकीन के सर्टनली दिल तो जीते हैं। मोहम्मद ईसा साबिक कप्तान हैं कौमी फुटबॉल टीम के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लें। अच्छा, बाय द वे अर्जेंटीना और फ्रांस जो है ना वो दोनों अब ज़रा लीथल हो गए हैं, और अगर आगे जाके इनका खौफनाक हो गए हैं, और इनकी जो फ्रंटल फोर्स है मतलब वो दे आर रियली अ फोर्स टू रेकन विद। तो इन दोनों का जब आपस में मैच होगा दैट विल बी समथिंग। अच्छा साइडें ले लें। अच्छा, हम ज़रा ईसा से पूछते हैं। अच्छा ईसा, कंपेयरिंग, अभी ईसा हमारे साथ है, ईसा हमारे साथ है ना जी। इसी टीम कंपेयरिंग अर्जेंटीना एंड फ्रांस, लेकिन अर्जेंटीना की अगर टीम की हम देखें तो उनकी जो एवरेज एज है वो 30 इयर्स एंड प्लस है। आपको लगता है कि फुटबॉल चूंकि इतनी डिमांडिंग गेम है, इससे फ़र्क पड़ सकता है? 2022 में भी हमने देखा था, मतलब कैन इट मेक अ डिफरेंस? जो खिलाड़ियों का एज होता है उससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, इसमें तो फर्क तो पड़ेगा, मगर बात यह है कि जो प्लेयर्स की फिटनेस पे जो है ना बहुत वो करता है कि प्लेयर की फिटनेस किस तरह है। और फिर ये है कि जो पुरानी टीम होती है उनकी कॉम्बिनेशन आपस में बहुत अच्छे होते हैं। ये भी एक एडवांटेज उन जो बड़े एज के प्लेयर्स हैं उनको मिलता है, क्योंकि वो साथ ज़्यादा मैचेस खेले हो। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से फिटनेस पे और उनकी कॉम्बिनेशन पे जो है ना ज़्यादा वो पड़ता है कि कैसे उनकी कॉम्बिनेशन किस तरह है। तो मेरे ख्याल से अर्जेंटीना इस वक्त टीम जो है ना वो कंप्लीट, मैंने पिछले दफ़ा भी कहा है कि टीम उनकी कंप्लीट एक बैलेंस टीम है। और उनकी खासकर जो कि मैंने कहा था कि हर टीम जो है ना जिस तरह एक टीम वर्क होता है, तो उसमें जो है ना मेसी इनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो भी एक अलग टीम है। मतलब अगर देखा जाए, मेसी जो है ना जिस तरह मैच को चेंज करते हैं और मैच पे जो है ना उनकी एक बड़ा रोल होता है। तो इस तरह की प्लेयर मेरे ख्याल से जितनी भी टीमें हैं उनके किसी के पास नहीं है। तो मेसी का बहुत बड़ा एडवांटेज है अर्जेंटीना टीम को। अच्छा, ये बताएं कि आगे जब हम
फ्रेंच टीम की अगर बात करें, मतलब दे आर अ फोर्स टू रेकन विद, और ख़ास तौर पे ये फ्रंटल फोर जिनका जिक्र हो रहा है, ये जो फ्रेंच स्ट्राइकर्स हैं, ओलीसे, बारकोले, डेम्बोल, ये जो आपने अभी नाम लिया था वो मुझे फिर भूल गया, और एम्बापे, मतलब इनके सामने सॉरी नाम मैंने शायद गलत लिए होंगे, लेकिन इनके सामने कौन खड़ा होगा? ये तो बड़े मशहूर हो गए हैं, जब चारों साथ होते हैं तो देन नोबडी एल्स हैज अ चांस। परसों प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि मोरक्को का जो डिफेंस है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जो उनकी ऑफेंस को किस तरह हमने रोकना है। मेरे ख्याल से जिस तरह तो हम कर रहे थे कि मोरक्को एक अच्छा मैच खेलेगा, मगर कल जो हमने मैच देखा था वो वन साइडेड मैच था, पूरा डिफेंस खेल रहे थे और उनकी कीपर ने बहुत अच्छा खेला है, पूरी टीम में जो जिसमें तकरीबन 3 से 4 गोल बचाया और एक पेनल्टी बचाई, तो टीम की कारकर्दगी बहुत मायूस थी। कल मोरक्को की मुकम्मल डिफेंसिव खेल रहे थे, जो कि मेरे ख्याल से अपने 18 यार्ड में पूरा टीम खेल रहे थे। तो जिस तरह हम एक तवक्को कर रहा था कि एक अच्छा क्वार्टर फाइनल है, मगर उस तरह नहीं हुआ है, बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ है। और खासकर जो एम्बापे है और उस्मान डेम्बेले है, उन दोनों ने जिस तरह गोल्स किए हैं ना, कि मतलब एक नामुमकिन बॉल को जो है ना, जिस तरह एम्बापे ने मतलब बहुत कम एंगल से जो है ना बॉल को फिनिश किया है, तो मतलब अगर आपके पास इस तरह फिनिशर हो तो फिर टीम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और जब आपको गोल मिलता है तो ऑलरेडी टीम की मोरल हाई हो जाती है। अच्छा, अब ये बताइएगा ईसा, जिस तरह इतने डेविस्टेटिंग स्ट्राइकर्स आपके हों, इतना ज़बरदस्त आपका फॉरवर्ड हो, तो मिडफील्डर्स का काम, अभी फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो मिडफील्डर्स का काम कितना आसान हो जाता है फिर? बिल्कुल, इसमें ये है कि मतलब आप देख रहे हो कि बहुत जितने भी मैचेस अगर हम फ्रांस के देखें, बहुत टाइम के साथ इनको गोल मिल जाता है। मतलब कुछ मैचेस अभी हमने देखे, जिस तरह अर्जेंटीना की मैच थी जो प्री क्वार्टर्स था, तो तकरीबन 111 मिनट में उनको गोल मिला है, जो कि मतलब एक ऐसा लग रहा था कि अब पेनल्टी पे मैच चला जाएगा। मगर फ्रांस वाइट टीम है जो कि टाइम के साथ इनको गोल भी मिल जाता है और गोल को डबल भी करते हैं। तो यही एक क्वालिटी है फ्रांस की, जो ऑफेंस लाइन है और जो इनकी मिड है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि मतलब वो इतनी बेहतरीन बॉलें खिलाते हैं और इतनी आसानी से जो है ना खासकर जो इनकी मिड एज ए प्ले मेकर जो है ना टीम को खिलाते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रांस टीम जो है ना एक कंप्लीट टीम है, क्योंकि ये PSG की जो टीम है ना, वो साथ ही एक क्लब में पूरा साल तकरीबन 40 मैचेस खेलते हैं। इसमें तकरीबन 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो मुख्तलिफ क्लब्स के हैं, बाकी सारे एक ही क्लब की प्लेयर है। तो पूरा साल अगर आप इतने मैचेस खेलते हो, साथ ही खेलते हो, तो लाजमी बात है उनकी कॉम्बिनेशन हर चीज बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा अब जी, नहीं, एम्बापे और मेसी के गोल्स इस सीजन में बराबर हो गए हैं। मैं तो अगले मैच के बारे में पूछना चाह रही थी कि जैसे कि स्पेन और बेल्जियम का मैच आज होना है, तो उस हवाले से आपको क्या लग रहा है, विच इज द स्ट्रॉन्गर टीम, कंसिडरिंग के बेल्जियम के डी ब्रुयने नाम मैंने लिख लिए थे और लुकाकू, इनकी बड़ी बात हो रही है। बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा था कि बेल्जियम और स्पेन दोनों अच्छी टीमें हैं मेरे हिसाब से, मगर स्पेन को ज्यादा एडवांटेज है। जिस तरह एक फ्रांस की टीम है जो है ना, उनकी ऑफेंस लाइन अच्छा है, इसी तरह स्पेन की ऑफेंस लाइन भी अच्छे है। और मेरे ख्याल से जिस तरह हम तवक्को कर रहा था मोरक्को का, तो अब कोच इस पर डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रेटेजी के साथ ग्राउंड में उतरता है। अगर बेल्जियम टीम भी इसी तरह डिफेंसिव पे खेलने के लिए अगर गया है, तो मेरे ख्याल से बेल्जियम के लिए मुश्किल होगा। अगर वो फर्स्ट डिफेंस पे मतलब थोड़ा सा टेकिंग पे ज़्यादा वो करे, तो मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि बेल्जियम एक टॉप टाइम देगा स्पेन टीम को, और उसमें ये सलाहियत है बेल्जियम की टीम में, क्योंकि वो भी जितने भी मैचेस खेले बहुत अच्छे खेले। अगर से जो है ना ये लास्ट मैच में उसको अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल, और शायद आपको कॉल आ रही थी बीच में। अब ये बताइएगा, एम्बापे और हम बात कर रहे थे मेसी की, जिन टूर्नामेंट में इनके गोल्स बराबर हो गए हैं, हालैंड उधर नॉर्वे के मतलब दुनिया की नज़रों में पहले भी थे, पीछे पीछे चल रहे हैं, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है ही इज़ यंग, ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो अभी। मतलब हालैंड की बात हो रही है, ही हैज़ अ डिस्टिंक्टिव लुक एज वेल। सो क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है?
ईसा हमारे साथ है। अच्छा, इन द मीन टाइम आपको कुछ दिखाते हैं ईसा से, हम वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच। आपको पता है कि नॉर्वे की टीम जब आई थी इनटू द, और इट वाज अ वेरी बिग डील, तो उन्होंने एक तस्वीर जो थी वो शेयर की थी विद द वर्ल्ड, जिसमें वो सारे, हम वाइकिंग की बात करते रहते हैं, दे आर ड्रेस्ड अप लाइक दैट, दे आर द वाइकिंग्स। उनको तो देख के अब बंदा जो है ना वो खौफ में चला जाता है। मतलब दिस लुक्स लाइक अ पोस्ट कार्ड, दिस डज नॉट लुक लाइक अ प्रेजेंट पिक्चर, इट लुक्स लाइक ये 1200 साल पुरानी एक्चुअली तस्वीर होगी। के नाम से ही सीरीज भी है और शायद रैग्नार के नाम से अलग सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, अगर आप बहुत हैं देखें ये वाइकिंग्स के हवाले से, मूवीज भी बहुत हैं, सीरीज भी बहुत हैं। सो मेरा दिल चाह रहा है कि अगर इस वक्त मेरे फोन में तस्वीर होती तो मैं जरा जूम इन करके देखती, बिकॉज़ आई रियली वांट टू नो व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज वेयरिंग। इसलिए आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, तो आप तो फिर इनकी और इंग्लैंड की राइवलरी को भी बड़ी अच्छी तरह समझते होंगे। यही तो होता था कि बेसिकली दे यूज्ड टू फाइंड न्यू प्लेसेस और आइलैंड्स एंड स्टफ, हाँ आइलैंड्स एंड स्टफ, और इंग्लैंड ही पड़ता था करीब इनके, और इंग्लैंड में जगह जगह जाके विलेजेस में ये छापे भी मारते थे, लूटिंग्स भी जिसे कहते हैं। तो इसलिए आपको बता दें कि जो 12th को मैच है ना इंग्लैंड और नॉर्वे का, ये बड़ी पुरानी कुछ ये वो हाँ, ये पुराने हरीफ, हालांकि अब तो दोस्तियां शोस्तियां हो गई हैं, लेकिन स्पोर्टिंग इवेंट्स में तो आपको पता है ना कि आपको एक अपोजिंग टीम चाहिए होती है, और फिर आप पीछे से कड़ियां निकालते हैं कि हमारे अपोजिंग क्यों है, क्योंकि इतने 100 सालों से हमारी इस बात पे लगती है। सो लिहाजा इट्स गोइंग टू बी अ वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन बिटवीन नॉर्वे एंड इंग्लैंड ऑन द 12th। और हमने कहा कि हम थे और वो क्रिश्चियन किंगडम थी एक, सो वो भी एक बहुत पुरानी राइवलरी है। सो या समझ आ गई आप? They had many gods at that time. So almost 1200 years old बात ये अब्दुल्ला आप कर रहे हैं, और इनकी राइवलरी जो है और पूरी जो हिस्ट्री है वो भी इतनी पुरानी है। और वो उन्होंने कहा हम तस्वीर भी एक दिखा दें आपको, ताकि आपके दिमागों में ये सेटल हो जाए that we mean business. So लिहाजा when we get down to that field तो हम आपको दिखा देंगे।